हेलो नोटी बच्चों, मैं आपका दोस्त एके एक बारी फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और नया और ज़बरदस्त चैप्टर लेकर। वैसे आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद वो आपका सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। आप इस चैप्टर को पढ़े बिना रह नहीं पाओगे। आई एम डैम श्योर कि ये चैप्टर आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। तो चलो गाइज, बिना ज्ञान पहले चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आइसक्रीम मैन, जो इस ब्लैक विडो के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है रेचल फील्ड। वैसे जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे टाइम पे ज़्यादा आइसक्रीम मैन वाले नहीं हुआ करते थे। एक तो ये अंकल हुआ करते थे जिनका कार्ड इनसे भी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, और दूसरा ये भैया हुआ करता था जिसकी थूथड़ी इसके पहिए की तरह हो गई है। अरे भैया, गोरे होने के लिए क्रीम नहीं मिली तो ग्रीस ही पोत डाली। वैसे दोस्तों, आपको इन सभी ब्रांड में से सबसे ज़्यादा किस ब्रांड की आइसक्रीम खाना पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो गाइस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ गजब की लाइनें दी गई हैं। एक बार इनको रीड कर लेते हैं और देखते हैं उनमें हमारे लिए कौन सा खजाना छुपा है। वट इज़ कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू इट। वंडरफुल का मतलब क्या होता है गाइस? एक्सट्रीमली गुड, जो बहुत ही अच्छा होता है। तो फर्स्ट 2 लाइनों में पोएट क्या कहना चाहती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ठंडी भी होती है, मीठी भी होती है, क्रीमी भी होती है, और साथ ही साथ जिसको खाने में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। हर किसी की समर के डेज में क्या होता है, हर किसी को आइसक्रीम खाना पसंद हो जाता है। उसकी फेवरेट ट्रीट क्या बन जाती है? आइसक्रीम बन जाती है। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जब आप मार्केट जाते होंगे अपनी मम्मी पापा के साथ, तो जैसे ही आप लोगों को भी आइसक्रीम मैन वाला दिखता होगा, तो अब आपके मन में भी क्या है? आइसक्रीम खाना। तो कोई ना कोई बहाना पेलना स्टार्ट कर दोगे, मम्मी आइसक्रीम चाहिए, पापा आइसक्रीम चाहिए, रोने लग जाओगे, रोड पे ही वहीं फैल जाओगे, घर नहीं जाऊँगा आइसक्रीम लिए बिना। इस तरीके के बहानेबाजी स्टार्ट हो जाती है आप लोगों की। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और इसी तरीके से सभी का फेवरेट पर्सन कौन बन जाता है गर्मियों के दिनों में? आइसक्रीम मैन। Here is first paragraph of this chapter. Let's read out and understand the meaning. When summer in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तो बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट क्या कहना चाहती है? When summer in the city and bricks a blaze of heat. ब्लेज मतलब क्या होता है? ब्राइट फ्लेम, जिसे हम आग भी कहते हैं। तो समर के टाइम पे क्या होता है, सिटीज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो ब्रिक्स होती है उनमें से भी आग निकल रही होती है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। ट्रंडलिंग मतलब क्या होता है? मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील। ये जो व्हील देख रहे हो ना आप, ये तो उस टाइम पे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो आइसक्रीम मैन आता है अपना लिटिल कार्ट लेकर, और थ्रू दिस व्हील वो एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट में जाता है और अपनी आइसक्रीम को बेचता है। या तो वो घंटी बजाएगा टन 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 करके, या फिर क्या था, आवाज़ लगाता है, और सारे के सारे बच्चे जाकर उसके पास ऐसे चिपक जाते हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में पोएट यही कहना चाहती है कि जब समर का टाइम होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है सिटीज़ में, तब हमारे डॉन की एंट्री होती है, दैट इज आइसक्रीम मैन। मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Beneath मतलब क्या होता है बच्चों? अंडर और बिलो, नीचे। तो फर्स्ट 2 लाइनों में पोएट क्या कहना चाहती है? जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के नीचे क्या कौन होता है? आइसक्रीम मैन, जो उसके कार्ट के ऊपर लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही वो स्ट्रीट में एंट्री करता है, तो ये नज़ारा देखकर, ये साइड देखकर जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करने लगते हैं। टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। माउंट्स मतलब क्या होता है गाइस? हीप और पाइल, जिसे हम ढेर भी कहते हैं। तो ये जैसे ये कोन है, कोन्स में आइसक्रीम भरी हुई रहती है अंदर तक, लेकिन आइसक्रीम इसके बाहर भी रहती है इस तरीके से। तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है? माउंट्स। तो ये जो कोन्स है, इसमें आइसक्रीम तो भरी हुई है और एक एक्स्ट्रा माउंट्स भी भरी हुई है, जो किसकी है? ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, जिसमें क्या भरी हुई है? ब्राउन एंड वाइट क्रीम भरी हुई है।
तो इस पूरे पैराग्राफ में पोएट यही कहना चाहती है कि जब आइसक्रीम मैन स्ट्रीट में एंट्री करता है और वो कोन्स के अंदर ब्राउन एंड वाइट क्रीम भर रहा होता है विद एक्स्ट्रा माउंट्स, तो ये साइड देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो इस पैराग्राफ में पोएट क्या कहना चाहती है कि जो हमारा आइसक्रीम मैन है उसके पास डिफरेंट टाइप के क्या है फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम है, डिफरेंट टाइप के आइसक्रीम्स हैं, जिसमें से सबसे पहला फ्लेवर कौन सा उसके पास, वनीला। वनीला ये होता है गाइस, जैसे आपको पिक में दिख रहा होगा वाइट कलर की जो आइसक्रीम होती है उसको कहते हैं वनीला फ्लेवर। सेकेंड फ्लेवर है चॉकलेट, चॉकलेट तो आपको पता ही होगा, आखिर सबकी फेवरेट होती है। थर्ड वन इज स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी किस तरह की होती है, ये जो पिंक कलर की आपको आइसक्रीम दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें भी हैं उसके कार्ट में पीने के लिए। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। और कुछ उसके पास सोडे की बोटल्स भी हैं जो किस किस कलर की है, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर की है, जैसे कि आपको ये पिक में दिख जाएगा। वैसे बोतल से याद आया, हमारे बगल में एक अंकल रहते हैं और वो रोज़ संतरे की बोतल चढ़ा कर आते हैं, और उसके बाद जो महफिल बनती है वो जो अंकल डांस करते हैं, वाह मज़ा ही आ जाता है बस। तो चलो बच्चों, पोयम को थोड़ा सा और धक्का लगाते हैं और इसके लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bee। तो इस पैराग्राफ में पोएट क्या कहना चाहती है कि जो आइसक्रीम मैन है उसका जो कार्ट होता है उसका कंपैरिजन कर रही है, किसके साथ कंपैरिजन कर रही है, फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस। जो रोजेस का फ्लावर बेड होता है ना, लाइक दिस, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, तो इससे कंपैरिजन किया जा रहा है जो आइसक्रीम मैन का कार्ट होता है उसको। और स्वीट पीस भी क्या होता है गाइस, एक तरीके के फ्लावर्स ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक में दिख जाएगा। तो पोएट क्या कर रही है, जो आइसक्रीम मैन का कार्ट होता है उसको कंपेयर कर रही है और कह रही है कि जो आइसक्रीम मैन का कार्ट है वो किसकी तरह होता है, रोजेस के बेड की तरह और स्वीट पीस के बेड की तरह होता है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी, और जो बच्चे होते हैं उस कार्ड के राउंड इस तरीके से जाके चिपक जाते हैं जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़ होता है, जैसे हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो अपने छत्ते से जाके चिपक जाती है। तो फाइनली पोएट इस पैराग्राफ में यही बताना चाहती है कि जो आइसक्रीम मैन का कार्ट होता है वो फ्लावर बेड की तरह होता है, जिसके आसपास बच्चे इस तरीके से चिपक जाते हैं जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से चिपक जाती है। गाइस, यहाँ पर आपकी फेवरेट पोएम का द एंड होता है। पोएम कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, दिक्कत ना लो यार, अरे अभी तो पार्टी शुरू जितनी चाहिए ले लो, बट लेने से पहले आपको उस लाल बटन को दबाना होगा ताकि अगर नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी मंगाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ओके बाय गाइस, आप अपनी आइसक्रीम एंजॉय करो और मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। राजू बैट निकाल यार, आज 6 पे 6 मार के आऊंगा।